अब देखिए, कुछ लोग पहुंचे अदालत, अदालत में उन्होंने वीडियो दिखाना शुरू किया। दूसरे पक्ष ने कहा कि ठीक है, अगर आप वीडियो दिखा रहे हैं तो मैं भी वीडियो दिखा रहा हूं। अब दोनों पक्ष वहां पर वीडियो दिखाना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस वीडियो का आकलन कर रही है, लेकिन अब एक और वीडियो आ रहा है पश्चिम बंगाल से। उसमें नारेबाजी हो रही है, मोदी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब कुछ युवा कह रहे हैं कि साहब, ये जो देश विरोधी ताकत है, जो मोदी विरोध का पैकेज तैयार किया है, जिनकी तमन्ना पिछले 12-14 वर्षों से है मोदी विरोध की, उनका पैकेज तैयार हो गया है। तो उनके खिलाफ खड़े होने के लिए मोदी तुम लठ बजाओ, तुम शांति से मत बैठो, बैकफुट पर मत आओ, रात को जग करके वीडियो मत बनाओ, संदेश मत भेजो, लाठी लो और बरसाओ। ऐसे भी वीडियो आ रहे हैं। मित्रों, अब वो परिस्थिति ऐसी हो रही है जहां ये आंदोलन उकसाया जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी को कि वो अपने समर्थकों को सड़क पर उतारें। और जब उनके समर्थक सड़क पर उतरेंगे और इनके जो समर्थक हैं, ये दोनों क्लैश होगा। और जब क्लैश होगा तो ये क्लैश विध्वंसक भी हो सकता है। लाशें गिराने की प्लानिंग हो रही है। लाश गिरे और फिर जो पार्टी सत्ता में है वो बैकफुट पर होगी। और फिर उसके बाद जब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा ईरान के तर्ज पे, फिर जब ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा तो फिर मोदी की कुछ और कोई चीज सामने लाई जाएगी। हमारे पास जो जानकारी है मित्रों, उसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि मोदी के खिलाफ एप्स्टीन का असली वॉर करने की प्लानिंग अमेरिका में बन रही है। अमेरिका में बन रही है कि आखिरी असॉल्ट मोदी के खिलाफ वो किया जाएगा। तब तक इसको माहौल को गरमाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, आग लगाया जाएगा, शहर शहर बलि ली जाएगी प्रदर्शनकारियों की। और वो जो प्रदर्शनकारी हैं जो आग लगा करके ये बयान दे रहे हैं कि मामला अब संसद में सेटल नहीं होगा, सड़क पर सेटल होगा, वो मौन रहेंगे, वो चुप रहेंगे, वो चुपचाप देखते रहेंगे। ठीक है, सत्ता निरंकुश कई बार दिखाई पड़ती है, लेकिन सत्ता को चुनावी राजनीति में या इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए शहर शहर कर सकते हैं। गाली, बीभत्स गाली दिया जा रहा है, बीभत्स। बिहार की सड़कों पर बीभत्स गाली दिए जा रहे हैं, बीभत्स। मोदी को मां बहन की गाली दी जा रही है, मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को। और गाली देकर के उन्हें उकसाया जा रहा है। पुलिस को पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास आंसू गैस का प्रबंध नहीं है क्या, पेलेट गन नहीं है क्या, तो छोड़ो। नहीं छोड़ता है तो उसका टोपी खींच के भाग रहा है, उसकी छड़ी, उसका डंडा छींट के भाग रहा है, उसका हेलमेट लेके भाग रहा है। इस तरह से पुलिस को उकसाया जा रहा है कि पुलिस एक्शन कर दे, एकाध दो मौत हो जाए। वीडियो बना करके अभी उसने डिलीट किया है, ये जो इनका दास है, कि 12 वर्ष की बच्चियों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने अत्याचार किए, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया। बाद में उस वीडियो को डिलीट किया इन लोगों ने। इस तरह के नारे, इस तरह के झूठी खबर को प्लांट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। मैं आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं, अभी दिल्ली में कनॉट प्लेस बंद है, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि थैंक यू दिल्ली पुलिस, आपने ये ट्वीट किया कि हम क्रैकडाउन नहीं करेंगे आज रात, तो कल रात करेंगे, तो समय बता दीजिएगा। लड़ाई सड़क पर 2-3 नेताओं के अहंकार की है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये टकरा रहे हैं आपस में कि ये छात्रों का आंदोलन जो है वो कौन खींच करके ले जाएगा। और बीच में अखिलेश यादव दोनों तरफ खेल रहे हैं, पत्नी को वहां भेजते हैं, अपने इधर आते हैं।
और इस सब के निशाने पर उत्तर प्रदेश का ही चुनाव है और पंजाब का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में बाबा को टॉपल करने की पूरी प्लानिंग तैयार हो गई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में मित्रों, अगर आप ध्यान से देखें तो जो 480 अकाउंट पाकिस्तानी हैंडल के वो सीज किए हैं, जो इस तरह के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, इस तरह के फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं कि श्रद्धांजलि हो गई, वो श्रीमान गुजर गए, उसकी खबर छापी जा रही है। बाकायदा खबर के रूप में फोटोशॉप करके खबर बनाया जा रहा है इंडिया न्यूज, और उसको स्प्रेड किया जा रहा है ताकि आंदोलन जोर पकड़े। इस तरह के झूठ का वातावरण है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो नीट के लिए वास्तव में आंदोलनकारी हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। बस वो यही कह रहे हैं कि नहीं, ये सारी जो बातें हो रही वो गलत हैं। ठीक है, सरकार से गलती हुई है, सरकार कह रही है कि हम उसको दुरुस्त करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री भाग गए। जिस तरह के प्रधानमंत्री के वीडियो मैसेज आए हैं, वो इस बात की तस्दीक करता है कि प्रधानमंत्री जगे हुए हैं, रात्रि को पूरी तरह से रत जगे में हैं। प्रधानमंत्री सोए नहीं हैं और सारे ऑफिसर के साथ लगे हुए हैं वो। एक बात ध्यान रखिए, अगर भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की इनकी योजना चली आगे और कोई मॉर्फ्ड एप्स्टीन का फर्जी नाटक करने की प्लानिंग हुई, जो इसको बढ़ा करके जब ये तूल पकड़ देगा तो एप्स्टीन का एक मास्टर ब्रह्मास्त्र फेंकने की कोशिश हो रही है, तब फिर मोदी पूरी तरह से डिमोलिश हो जाएंगे। ये जो प्लानिंग है, उसके पहले मोदी को क्रैकडाउन करना पड़ेगा। इसके आगे की कहानी सुनिए। अगली प्लानिंग की जो खबर आ रही है, और मैं बता रहा हूं 15 से 20 दिन पहले मेरे एक जान पहचान वालों ने कहा था कि देखिएगा शहर शहर आग लगेगी, और मैं हैरान हूं, ये उनका अजम्पशन था या सिक्स सेंस कह रहा होगा, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि वो एक सामान्य व्यक्ति हैं, इस तरह के किसी काम में शामिल भी नहीं रहते, अपने रोजगार कमाने खाने वाले हैं। वो इस तरह से बोल रहे थे आग लगेगा, तो मैं हैरान था। अगली योजना, मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया चैनल्स के दफ्तर हैं, और सरकार को मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जितने टेलीविजन चैनल्स के दफ्तर हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। इनकी योजना है। प्रियंका गांधी का जो स्टेटमेंट है वो इस बात की तस्दीक करता है कि वो न्यूज एजेंसी को भी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। टेलीविजन चैनल्स के तो कैमरे को वो दे ही नहीं रही है, उनको तो भगा दिया। एक भी लीगेसी मीडिया का पत्रकार ऑन द स्पॉट नहीं जा पा रहे हैं, और ऐसा हो रहा है, पुलिस को बल्कि जानकारी है कि अगर मीडिया के पत्रकार वहां पहुंचे, लीगेसी मीडिया वाले, तो उनको पीटा जाएगा। पीट दिया गया। पीटने की वीडियो आपने देखे होंगे, बताने की जरूरत तो है नहीं। जो यंग लड़की रिपोर्टर है, उसके साथ पूरी तरह से अभद्रता की गई, मॉलेस्टेशन हुआ, उसका मारपिटाई हुई। और अब जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने अपना तेवर दिखा, आप होती क्यों न, कौन है इस तरह से बयान देने वाली? उसको पूछो जाकर के, एरोगेंस देखिए, उसको पूछो, मोदी को पूछो, मोदी निकल नहीं रहा है। एरोगेंस देखिए, मतलब ये इनका इंटाइटलमेंट बोलता है। मेरे नाना प्रधानमंत्री, मेरी दादी प्रधानमंत्री, मेरे पिता प्रधानमंत्री होते, तुम कौन हो? ये है इंटाइटलमेंट इनका। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाते रहें, लेकिन इनसे कोई सवाल ना पूछे, कोई बात नहीं है, फिर भी आपको पूरा हक है। लेकिन इस भाषा का अगर आप प्रयोग करेंगी तो कोई शांत रहेगा, यह कल्पना मत कीजिए। पत्रकारों को लेकर के इतनी अभद्रतापूर्ण व्यवहार आप कर रहे हैं, और आपके भ्राताश्री अभी कुछ दिन पहले कर रहे थे, अब आप भी करने लगी हैं। यह रवैया ठीक नहीं है, और इस तरह से आप चाहती हैं कि आपको जन समर्थन मिलेगा। गलतफहमी हटा लीजिए।
अभी ये जो प्रायोजन चल रहा है ना, ये प्रायोजन लंबा नहीं चलेगा, आप ध्यान रखिए। मैं फिर से प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि जितने मीडिया टेलीविजन चैनल्स हैं उनकी उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इनका अगला निशाना अब ये मीडिया चैनल्स होने वाले हैं, क्योंकि ये आपके आवाज को भी महफूज नहीं रख पाएंगे। ध्यान रखिए, अब आपका आवाज भी सुरक्षित नहीं है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन शहर शहर आग जलाओ, मोदी को सोने मत दो, इंटेलिजेंस एजेंसी को अलर्ट पर रखो और इसे 15 अगस्त तक तो मिनिमम चलाओ, आगे जितना चल जाए खींचो इसको। कॉन्फ्लिक्ट बड़ा तगड़ा चल रहा है, देखिए होता है क्या। लेकिन मोदी रत जगा कर रहे हैं। मोदी भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं मित्रों। ठीक है, कुछ गलतियां हुई हैं, उस गलती को दुरुस्त करके मोदी बाउंस बैक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।